लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर चोर साबित हुए। लालू प्रसाद बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद लालू जी ने पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाई। अब लालू को लाओगे लालू प्रसाद है बिहार। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक्शन होता है और कहा जाता है कि भारत का गृह मंत्री अमित शाह मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है, अमित शाह पागल हो चुका है। उसके बाद तो सम्राट चौधरी की तरफ से रिएक्शन आता है और लालू प्रसाद यादव चोर है, लालू प्रसाद यादव बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है। लालू प्रसाद यादव जानवर से भी गिरा हुआ इंसान है कि वह चारा चोरी कर लेता है, चारा खा जाता है। और उसके बाद सम्राट चौधरी के इस रिएक्शन से बिहार में भारी बवाल हो गया है और अब तो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। और आगे आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और आपको बताते चले कि जो कुछ भी लोकसभा में हुआ है उसकी आग बिहार तक भी पहुंच चुकी है। और लालू प्रसाद यादव इन दिनों अपनी बीमारी को लेकर कम और अपने बयान को लेकर काफी विवादों में रह रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर नैन चलाने का इल्जाम लगा दिया था, नैन सेकने का इल्जाम लगा दिया था और अश्लील टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्होंने अमित शाह पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और आपको बताते चले कि अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने एक लाइन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह को पागल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अमित शाह मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चला है, वह पागल हो चला है और उसे अच्छे से इलाज कराने की जरूरत है। और इसके बाद तो जब सम्राट चौधरी से रिएक्शन मांगा जाता है लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर, तब सम्राट चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी ये सुन के ही गुस्से में भर जाते हैं कि उनके आदरणीय नेता को कोई पागल कह रहा है और सम्राट चौधरी पागल शब्द सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं, उग्र हो जाते हैं और आक्रोश में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चोर चुहार अपराधी और न जाने क्या क्या कह दिया है। अब आप सबसे पहले सम्राट चौधरी का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको दिलीप जायसवाल का भी बयान सुनाने वाले हैं। आरजेडी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम आपको आगे सुनाने वाले हैं। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। लोग लालू प्रसाद जी जेल से यह कह के बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं और बाहर आकर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक भदुआ दाग है। अंबेडकर का सपना यदि किसी ने कोई पूरा किया वो नरेंद्र मोदी हैं। लालू जी 90 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी ने पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाई। अब लालू जी किसको लाओगे? लोकतंत्र का हत्यारा लालू प्रसाद है बिहार में। आपने सम्राट चौधरी का बयान सुन लिया होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को
क्या क्या नहीं कह दिया, और इससे आरजेडी समर्थकों में काफी आक्रोश बताया जा रहा है। इसके बाद जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से एएनआई ने बात की, तो उन्होंने एएनआई के पत्रकारों से बात करते हुए क्या कह दिया, आप जरा उसे भी सुन लीजिए। आज लालू यादव ने कहा है कि वो पागल हो गए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, लालू यादव जी क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं है। एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके संविधान को 140 करोड़ के देश लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं, और उसको तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से पेश करने का प्रयास किया गया है, तो लालू यादव जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। ये विपक्ष के सभी सांसद आज पार्लियामेंट में वो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर है, उनकी प्रतिमा के नीचे अमित शाह के बयान के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर। नहीं, मैंने कहा ना कि इन लोगों को जो है कोई मुद्दा मिलता नहीं है, तो कोई से कोई बात को जो है बात को बतंगर बना देते हैं। तो बात को बतंगर बना करके जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके ये राजनीति हो रही है, ये अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया, यह मानसिकता को बाबा साहब के मूर्ति को वो तोड़ती है, और उनके कौन सा भरोसा है कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहते, आरक्षण समाप्त कर दें। देखिए, आज़ादी के 75 साल से जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया, भारत रत्न क्यों नहीं कांग्रेस दिया? आज़ादी के इतने बाद तक किसने रोका था कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न नहीं दिया जाए? ये कांग्रेस ने नहीं दिया। और जब वो चुनाव में खड़े हुए तो यही कांग्रेस और नेहरू ने उनको हराने का काम किया। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ पहले क्या क्या उन लोगों ने किया है, इसको उनको निकालना चाहिए और ये दो देश को बताना चाहिए। अच्छा, ये आपके पार्टी के सांसद है प्रताप चंद्र सारंगी जी, वो पार्लियामेंट में सीढ़ी के पास खड़ा थे और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक सांसद को धक्का दिए हैं, जिसके बाद वो मेरे ऊपर गिर कर, मैं गिर कर, मेरे पर चोट लग गया। देखिए, राहुल गांधी जो है सत्ता के नशा में उनको जो है अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको सत्ता मिल जाए। इसीलिए जिस तरह से उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया है, और वो भी जिस तरह का उनका व्यवहार होता है, तो ये बहुत ही अपमानजनक है। आप पागल हो गए, और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है, हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। सब आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। आपने लालू प्रसाद यादव के साथ साथ सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल का भी बयान सुन लिया। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।